अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करी है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं करी अभी तक कोई भी अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की। होना ये चाहिए था कि भाई अगर हमारे पास जैसे टू डू ऐप है, तो टू डू ऐप का जो हमारे पास अभी पेज खुला हुआ है, या कंसीडर कर लो कि भाई हमारे पास एक डैशबोर्ड है या एक लैंडिंग पेज है, ऐसा ही है। तो पहले क्या करते हैं भाई कि इस पूरे टू डू ऐप को एक कंपोनेंट के अंदर लेकर जाते हैं, नहीं बनते, और फिर उस कंपोनेंट को हम लोग अपने app.jsx वाले कंपोनेंट पे क्या करेंगे भाई, कॉल कर देंगे। चलो क्लियर है? तो सिंपल हमने क्या करा भाई, हमने कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले एक फाइल बनाई किस नाम से भाई, to do app.jsx, और यहाँ पे हमने भाई एक कंपोनेंट क्रिएट करा, और जितना भी काम हमारा वहाँ पे रखा हुआ सारा ऐप पे रखा हुआ है, वो सारा का सारा काम उठा के मैंने कहाँ रख दिया भाई, टू डू ऐप के अंदर रख दिया। अब बताओ यहाँ पे कोई सवाल किसी का भाई होना भी नहीं चाहिए, कोई सवाल कुछ भी नहीं करा हमने, बस हमने क्या करा है, ऐप के ऊपर जितना भी काम था वो सारा का सारा काम उठा के हमने कहाँ रख दिया भाई, टू डू ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर रख दिया, सबसे बड़ी चीज। और ऐप के अंदर हमने फ्रेगमेंट लगाने के बाद टू डू ऐप के कंपोनेंट को कॉल करवा दिया। तो भाई अब अगर कोई बंदा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आता है और कोड को रीड करता है और वो रिएक्ट डेवलपर है, तो उसे ये पता होगा कि भाई सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, मेन पे जाएगा, और मेन पे जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, ऐप पे जाएगा। तो ऐप के ऊपर पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी कि भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कंपोनेंट टू डू एप्लीकेशन का। यहाँ तक क्लियर है? अब टू डू ऐप के अंदर हम क्या चीजें भाई ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बताता हूँ भाई भी आपको। अच्छा भाई यूज स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लिया। अब हमारे पास ये भाई टू डू एप्लीकेशन नजर आ रही है, सर इसके अंदर हम लोग क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस भाई फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ना हमारे पास, चलो भाई तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत इसके ऊपर स्टाइलिंग कर लेता हूँ। स्टाइलिंग करने का भाई फायदा ये होगा कि हमें थोड़ी सी चीजों पिक्चर क्या हो जाएगी और अच्छी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि भाई मैं बनाता हूँ इस कंपोनेंट के अंदर ही एक फाइल टू डू ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। सबको पता है भाई मॉड्यूल सीएसएस क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा ही है। तो भाई सिंपल मॉड्यूल डॉट सीएसएस के अंदर जब हमने फाइल क्रिएट करी, तो भाई इस वाली फाइल हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। किस तरह इंपोर्ट, स्टाइल फ्रॉम टू डू ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। तो हमारे पास हमारी फाइल में यहाँ पे क्या हुआ भाई, इंपोर्ट हो गई। अब सबसे पहले भाई थोड़ी बहुत बेसिक्स की स्टाइलिंग करते हैं इसके ऊपर, और स्टाइलिंग इस तरह कर लेते हैं कि ये हमारा मेन कंटेनर है h1, तो इसको क्लास दे देते हैं भाई हम लोग किस नाम से, स्टाइल डॉट हेडिंग। मतलब मैं यहाँ पे क्या, मैंने हेडिंग की क्लास लगाई, और उससे पहले मेन डॉट जेएसएस के अंदर कौन सी सीएसएस कनेक्ट है भाई, इंडेक्स डॉट सीएसएस। इंडेक्स डॉट सीएसएस जाके मैंने क्या कर दिया, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हेडिंग के अंदर मैंने क्या करा, सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मैंने इसको बोल दिया भाई मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। क्लास में क्लियर है? और सिंपल मैंने इसको बोला भाई बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एक काम करो भाई, अपनी विड्थ कम कर लो, और अपनी विड्थ कर लो, अपनी विड्थ कर लो मैक्स कंटेंट। अच्छा मैक्स कंटेंट के अंदर भाई खराब होगा 50%, और मार्जिन ऑटो, इसको भी इस तरह कर दो, बस सही रहता है। अच्छा जी, तो भाई हमारे पास हमारी हेडिंग आ गई। हेडिंग आने के बाद क्या हमारे पास, हमारा हेडर। हमने क्या बोला भाई, इसे भी क्लास दी, किस नाम से क्लास दी, स्टाइल डॉट हेडर। पता है सबको ये मॉड्यूल सीएसएस भूल गए भाई, कितनों को याद है मॉड्यूल सीएसएस, नहीं याद, याद है तो भाई बताओ ना भाई। हम लोग मॉड्यूल सीरीज में करते हैं क्या है, सिंपल जैसे हमारे पास हमारी स्टाइलिंग होती है हम वैसे स्टाइलिंग करते हैं। आपने स्टाइलिंग करी, यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी। अब अगर मुझे एचटीएमएल के अंदर हेडिंग यूज करनी है, तो आप किस तरह यूज करते हो भाई, अभी तक आप बोलोगे सर आप जाएं, आप इसे क्लास दे दें, सही है भाई, आप इसे क्लास दें,
और क्लास में हेडिंग पास करते हैं, मतलब कोई इस तरह से क्या पास करते हैं, हेडिंग पास करते हैं, तो ये अप्लाई हो जाएगी। लेकिन भाई अप्लाई नहीं होगी। क्यों अप्लाई नहीं होगी? क्योंकि हम जो यहाँ पे CSS यूज कर रहे हैं ना, वो यूज कर रहे हैं कौन सी, module.css। तो module.css का भाई सही नहीं होता है कि आप उसको इंपोर्ट करते हो कुछ इस तरह, मतलब इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम और उसकी फाइल का नाम, आप डायरेक्ट पूरी फाइल का रेफरेंस लेके नहीं आते यहाँ पे, आप बल्कि भाई पूरी फाइल का रेफरेंस लेकर आते हो। कहां पे लेकर आते हो? स्टाइल्स के कीवर्ड के अंदर। सही भाई। modules.css यूज करने का फायदा ये होता है कि हमारे पास हमारी जितनी भी क्लासेस होती है CSS के अंदर, वो सारी की सारी मिल जाती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। क्या मिल जाती है हमें? ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाती है। और वो पूरा ऑब्जेक्ट हमने कहां सेव करवा लिया? स्टाइल्स के अंदर सेव करवा लिया। अब आपको यहाँ पे भाई सपोज करो हेडिंग यूज करनी है, तो आप क्या करोगे? स्टाइल्स डॉट हेडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्लास है, किस नाम से भाई? हेडर के नाम से। अब मुझे यहाँ पे हेडर कहीं भी यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? स्टाइल्स डॉट हेडर। और ये हम क्यों करते हैं भाई module.css? क्योंकि भाई नॉर्मल CSS के अंदर हमारे पास अगर सेम नाम की क्लासेस मल्टीपल फाइल्स के अंदर है, तो भाई आपस में क्या कर जाएंगी? कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी। क्योंकि भाई सारी फाइलें, सारी एप्लीकेशन हमारे पास इन दी एंड एक जगह पे क्या होती है? कंपाइल होती है। पढ़ाया तो ना कोई है, तो भाई इस वजह से हम लोग module.css यूज कर रहे हैं, सिंपल। अब module.css के अंदर हमारे पास एक हेडर आ गया। अब हेडर को क्या करते हैं भाई? उसको भी सेंटर में लेकर आते हैं। सबसे पहले बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर देने के बाद इसकी विड्थ कर दी भाई 60%, मार्जिन टॉप टू बॉटम 20 और लेफ्ट टू राइट ऑटो। अच्छा भाई इसको जाके वापसी क्या कर दो? स्टाइल डॉट हेडिंग। क्लास क्लियर है तक? अच्छा जी, अब हेडर के अंदर मुझे किसको ऐड करना है? इनपुट को। तो भाई इनपुट को सबसे पहले मैंने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, सर डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं कहते, इसकी हम वेट करते हैं कितनी भाई? 100%, कि हमारे पास 100% आ जाए। पैडिंग में तो भाई इसके अंदर 8 पिक्सल, और इसके भाई बॉर्डर वगैरह दे दो 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, आउटलाइन, नन, उसके बाद क्या बॉर्डर, रेडियस 8 पिक्सल, बस बेहतर है। और जाके भाई इसके हेडर का कंटेंट क्या कर दो? खत्म कर दो। अब इन बटन्स के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। क्या करनी है भाई? बटन्स के ऊपर स्टाइलिंग करनी है। अब भाई हमारी इस पूरी टू एप्लीकेशन के अंदर जितने भी बटन होंगे ना क्लास, उन सबकी स्टाइलिंग क्या होगी? सेम होगी। फर्क किसका होगा? बस बैकग्राउंड कलर का फर्क होगा। मतलब भाई ऐड टू का जो बटन हमारे पास स्टाइल करेगा वही हमारे पास डिलीट ऑल वाला होगा। फर्क किसका होगा? कलर का। कि ऐड टू हो सकता है हमारे पास रेड, सॉरी ग्रीन में हो, ब्लू में हो, ग्रे के अंदर हो, इस कलर का होगा। लेकिन डिलीट ऑल जो हमारे पास किसमें होगा? रेड के अंदर होगा। तो मतलब हमारे पास स्टाइलिंग सबकी सेम होगी और फर्क किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कलर का। तो भाई अब आप हर एक चीज नोट करो। मैंने हेडर दिया, हेडर के ऊपर मैंने बटन बोला, और मैंने बटन के ऊपर लिखा भाई स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के लिए भाई सबसे पहले बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक कर दिया। इसको एक बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया भाई लाइट ब्लू कर दिया। पैडिंग कर दी भाई इसके अंदर 8 पिक्सल। उसका बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया भाई 8 पिक्सल, और हमने कर दिया भाई मार्जिन टॉप टू बॉटम 0 और लेफ्ट टू राइट 10 पिक्सल। ये भाई मार्जिन देते हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों को काम करो भाई, सिंपल क्या कर दो? मार्जिन दे दो। क्लास यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ भाई सबसे पहली चीज के ऊपर, रीयूजेबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ सबसे पहले? रीयूजेबिलिटी। भाई हम लोगों ने एक बेसिक टू डू ऐप की बहुत बेकार सी यूआई को क्रिएट कर ली। अब हम लोगों ने भाई हमारी टू डू एप्लीकेशन चल भी रही है और प्रॉपर चल रही है। मैंने आप लोगों को भाई रिएक्ट जब पढ़ाना स्टार्ट की थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी भाई कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर जब हम रिएक्ट के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं तो एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं किस चीज की भाई? रीयूजेबिलिटी की। मतलब हमारे पास हमारी यूआई के जितने भी भाई कंपोनेंट्स होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? एलिमेंट्स, उसको हम कंपोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि
ये आपके पास इनपुट फील्ड है, ये एक एलिमेंट है, ये बटन है, ये एक एलिमेंट है, ये हेडिंग है, ये क्या हमारे पास एक एलिमेंट है। तो भाई हमारे पास हमारे यूआई पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि भाई उन एलिमेंट्स को कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। उससे फायदा क्या है, जैसे कि अभी हमारे पास ये बटन नजर आ रहा है आपको क्लास ऐड टू डू, और उसके बाद कौन सा बटन हमारे पास डिलीट ऑल। भाई अगर मैं यहाँ पे टू डू ऐड करूं फिर भी हमें कितने बटन नजर आते हैं, यहाँ पे 2 और नजर आते हैं। तो मुझे बताओ कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि यार जितने भी बटन हैं, अभी कितने बटन हमारे पास, नंबर ऑफ 4 बटन हमारे पास, भाई 4 बटन की मुझे स्टाइलिंग चेंज करनी है। मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आ गई और मुझे चारों स्टाइलिंग क्या करनी है, चेंज करनी है। तो मुझे बताओ अभी करंट अप्रोच में क्या मसला है, मुझे एक एक करके सब बटन की स्टाइलिंग क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी या नहीं करनी होगी। भाई सपोज करो अभी तो मैंने स्टाइलिंग में क्या करा यहाँ पे डॉट हेडर बटन कर दिया डायरेक्ट कि भाई हेडर के अंदर मतलब इस डिफ के अंदर जितने बटन हो उन सबकी सेम स्टाइलिंग हो जाए। लेकिन भाई हमारे पास ये जो बटन जो थे इनकी स्टाइलिंग तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई इनकी स्टाइलिंग? सर ये अलग बटन है, अलग जगह पर है, इनको तो अलग क्लास दें, या इन दोनों के भाई किसी पैरेंट को गेट करो और वापस स्टाइलिंग क्या करो, कॉपी और पेस्ट करो। यही करना होगा ना भाई, ये नहीं करना होगा। ये पहले बताओ प्रॉब्लम समझ आई? भाई प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास अभी 4 बटन है, लेकिन 4 बटन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 बटन के ऊपर स्टाइलिंग है और 2 बटन के ऊपर स्टाइलिंग क्योंकि हमने सिर्फ 2 पर करी है, 2 पर नहीं करी। भाई रिएक्ट तो कहता है कि आपके पास अगर एक बटन आप बना रहे हो तो ऐसा करो ना, कुछ ऐसा काम करो कि भाई वो एक ही बटन पूरी एप्लीकेशन में क्या हो, यूज हो। मतलब हम बटन का बना देंगे भाई कंपोनेंट, क्या बना देंगे बटन का भाई। अब हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर में क्या, और मैंने क्या क्रिएट करा है, बटन कंपोनेंट क्रिएट करा। क्या क्रिएट किया मैंने, कंपोनेंट क्रिएट हुआ, मैंने डिव हटाया और क्या क्रिएट करा, बटन, और मैंने सीधी वैल्यू का पास कर दी भाई, बटन पास कर दी। अब मुझे बताओ पास करना है या नहीं है? अब सिंपल मैंने क्या करा भाई, ये दोनों बटन को यहां पे कमेंट करा और यहां पे भाई 2 दफा अपना बटन कंपोनेंट क्या कर दिया, सिंपल कॉल कर दिया। क्लास पास करना नहीं। अब मुझे बताओ हमारी यूआई पे क्या हुआ, 2 बटन आ गए या नहीं आए, और दोनों की स्टाइलिंग है हमारे पास। लेकिन एक मसला है भाई यहाँ पे, वो तो करते हैं। अब स्टाइलिंग इसकी यहाँ पे नहीं होगी, अब ये स्टाइलिंग इसकी यहाँ पर नहीं होगी। अब बटन कंपोनेंट के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, इसकी अपनी है CSS की फाइल क्रिएट करेंगे। बोलो ना भाई, अभी हमारे पास कंपोनेंट हो गया। अब इसके स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग मॉड्यूल डॉट CSS क्रिएट करेंगे। तो हमने कंपोनेंट्स के अंदर क्या करा, एक और फाइल क्रिएट करी, बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। भाई डन है। और सिंपल यहां पर हमने स्टाइलिंग करी डॉट BTN, और ये वाली स्टाइलिंग भाई यहां से उठा के यहां पे पेस्ट कर दी। अब क्या करा सिंपल भाई, कंपोनेंट वाली फाइल के अंदर गए, इंपोर्ट स्टाइल फ्रॉम, कहां से भाई, डॉट स्लैश बटन डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, और इस बटन एक मैंने क्या कर दिया, क्लास नेम स्टाइल डॉट BTN। मतलब जो भी BTN के ऊपर भाई स्टाइलिंग है वो इस बटन को क्या कर दो भाई, असाइन कर दो। अब बताओ भाई कितनों को समझ में आया यहाँ तक? आसान है मुश्किल है? आसान है भाई। हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक। हमने क्या करा, सिंपल बस बटन का एक कंपोनेंट क्रिएट करा, उसकी स्टाइलिंग क्रिएट करी, और उसके स्टाइलिंग हमने इस बटन को जाके क्या कर दी भाई, असाइन कर दी। एक काम करता हूँ भाई, जैसे कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा भाई अलग लगे। अब क्लियर है यहाँ तक? अब भाई मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर जहां जहां बटन यूज करने होंगे, मैं सिंपल किसको कॉल करूंगा, मैं इस वाले बटन को अपने पास कॉल कर लूंगा। भाइयों डन है या नहीं है डन? अब भाई यहाँ पे एक मसला है। क्या मसला है सर? यहाँ तो बटन नजर आ रहा है,
सबसे बड़ा मसला क्या है सर, बटन पे नजर आ रहा है टेक्स्ट का मसला है, ऐसा ही ना भाई। इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, डायनेमिक करना होगा। तो भाई आप एक काम करो, जहां पे आपने अपना कंपोनेंट कॉल करवाया बटन कंपोनेंट, आप यहां से इसको कोई वैल्यू पास कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अभी भाई आप लोगों ने मुझे बताया क्या पास करोगे, प्रॉप। हमने एक प्रॉप पास करा किस नाम से, टाइटल के नाम से। आप टाइटल बोलो, आप लेबल बोलो, आप इसको वैल्यू बोलो, जो आपका दिल करे आप वो बोलो। मैंने क्या पास कर दिया भाई, टाइटल, कि भाई मैंने सिंपल एक टाइटल यहां से क्या करा भाई, पास करा, और यहां पे क्या पास करा, ऐड टू डू। क्या पास करा मैंने, अब मुझे बताओ कि टाइटल मुझे कहां मिलेगा, बटन कंपोनेंट के पैरामीटर के अंदर। सर यहां पे आपको मिलेगा प्रॉप्स, और प्रॉप्स में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो एक काम करना सर, यहीं पर डिस्कशन कर लें या नहीं कर सकते, कर सकते ना भाई। तो सिंपल मैंने यहीं पे इसको डिस्क्रिप्शन करा, और मैंने क्या निकाल लिया यहां से, टाइटल निकाल लिया। टाइटल यहां से उठाया, और ये जो बटन की हमारी वैल्यू है इसको हटा के यहां पे टाइटल मैंने क्या कर दिया भाई, पास कर दिया। अब बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, या सर के ऊपर से बिल्कुल बाउंसर गई है भाई। हमने क्या करा, सिंपल जहां हमने अपना कंपोनेंट कॉल करवाया वहां से हमने एक प्रॉप पास करा, किस नाम से भाई, टाइटल करके, और टाइटल के अंदर हमने वैल्यू क्या पास करी है, ऐड टू डू। ये टाइटल मुझे कहां मिलेगा, प्रॉप्स के अंदर मिलेगा। तो सिंपल मैंने प्रॉप्स के अंदर इसको क्या करा भाई, गेट करा, और बटन के अंदर उसकी वैल्यू हमने सिंपली पास कर दी। आगे भाई ऐड टू डू, ये नहीं आया, अभी ऐड टू डू देखो ना सिर्फ, अगला वाला छोड़ दो। आगे ऐड टू डू, सर अगले वाले की वैल्यू नहीं आ रही कोई, हमने कोई वैल्यू पास करी भाई, इंसान है, इंसान हम लोग या नहीं है, मैं तो इंसान हूं भाई, आप लोग इंसान नहीं हो तो बोलो ना मुझसे भाई, इंसान हम लोग, ह्यूमन स्टेट नहीं हो सकती भाई, वैल्यू पास करना भूल गए। तो क्या यूआई के ऊपर इसका हमारे पास कोई अंडा बन के आ जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्या पास करनी होगी, डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी होगी। तो भाई आप सिंपल जाओ, और अब आपके पास दो तरीके भाई डिफॉल्ट वैल्यू हैंडल करने के। पहला तरीका, अगर टाइटल आता है तो ठीक है, अगर टाइटल आता है तो ठीक है भाई, आप टाइटल यहां पे शो करवा दो। अगर टाइटल नहीं आ रहा, आप टाइटल क्या कर दो, एक डिफॉल्ट वैल्यू पास कर दो। हो गया भाई मसला हल या नहीं हुआ। डिफॉल्ट पैरामीटर्स पढ़े थे लोगों ने या नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना भाई, कि अगर पीछे से वैल्यू कोई बंदा पास करे, मतलब अगर आर्गुमेंट पास कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा पास तो भाई उसको ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दो, असाइन कर दो। एक तरीका तो हमारे पास दिए, पहले मुझे बताओ तरीका समझ में आया। अब सेकंड तरीका, भाई अगर टाइटल ट्रू होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप जो है वो क्या शो करवा देना, बटन शो करवा देना। मतलब और की कंडीशन, किसी कंडीशन और की, अगर ये ट्रू हो, टाइटल अगर क्या होता है, ट्रू होता है तो टाइटल शो करवाना, और अगर टाइटल ट्रू नहीं होता तो क्या शो करवा देना, बटन शो करवा देना। बात समझ में आई क्लास। इसको हम लोग कहते हैं भाई शॉर्ट सर्किट्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं और शॉर्ट सर्किट्स भी कहते हैं इसको हम लोग। कि हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है भाई ट्रू और फॉल्स का, कि अगर ये ट्रू हो गया टाइटल तो टाइटल ही शो हो जाएगा, और अगर टाइटल ट्रू नहीं हुआ तो जो बाद वाली वैल्यू होगी जो हमने पास करी है वो शो हो जाएगी। आगे गई वैल्यू। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आया ये, आसान था मुश्किल था, आसान था भाई। तो सबसे पहले भाई हमने सिंपली क्या करा, अपने बटन को भाई रीयूजेबल करा, बटन का कंपोनेंट बनाया, बटन का कंपोनेंट अब भाई टाइटल नहीं पास कर दिया, सर पूरा लाना है भाई, टाइटल पास कर दिया। क्या पास कर दिया भाई हमने, सिंपल डिलीट वाला। तो हमारे पास दो बटन आ गए भाइयों, क्लियर है क्या नहीं क्लियर, कितना क्लियर है भाई। अब बताओ भाई दूसरा मसला, कलर, कलर का प्रॉप भी हम पास कर सकते हैं, हम स्टाइलिंग का प्रॉप भी पास कर सकते हैं ना भाई। अब तो हमारी भाई मर्जी है ना, जो पास करना पास कर दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
भाई ये मुझे चाहिए प्राइमरी बटन। अब हमारे पास कुछ वेरिएंट्स के कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है कॉन्सेप्ट? यूआई डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है भाई वेरिएंट्स का। मतलब आपके पास जब आप यूआई डेवलप करते हो ना क्लास, तो आपके पास ये बटन्स, इनपुट फील्ड्स, आपके मतलब कार्ड में तो नहीं होता, ज्यादा कलर्स वाली चीजों में होते हैं वेरिएंट्स। कि भाई ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है। बूट स्टैम्प याद आ गई? बूट स्टैम्प के सिर्फ नाम चाहिए, उस टाइम तक इसे समझना कि भाई नाम है हमारे पास, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, एरर, ये आ गया। ये सारे होते हैं वेरिएंट्स। जब भी कोई यूआई डेवलप होती है ना क्लास, तो भाई आपके पास मिसाल के तौर पर कुछ एग्जांपल देता हूं। भाई मैं हैरी मैन की ऐप बना रहा हूं, तो सबसे पहले भाई मैंने डिजाइनर को बोला कि मुझे भाई इसके क्या कहते हैं वेरिएंट्स बताओ कि कौन कौन से वेरिएंट्स कलर होंगे। मतलब मेरी वेबसाइट का प्राइमरी कलर कौन सा होगा, तो उसने बताया भाई आपकी वेबसाइट का प्राइमरी कलर होगा भाई पर्पल कलर। फिर मैंने बोला भाई उसका सेकेंडरी कलर बताओ, तो फिर उसका सेकेंडरी कलर उसका एक लाइट कलर था। अब सक्सेस का कलर मतलब मेरी पूरी एप्लीकेशन में जहां भी भाई कोई सक्सेस शो होगा, ग्रीन कलर शो होगा, तो कौन सा ग्रीन शो करेंगे हम लोग? लाइट ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा, थोड़ा कंट्रास्ट होगा, क्या होगा, तो वो मुझे ग्रीन कलर बताएगा। भाई एरर शो कर रहा हूं पूरी वेबसाइट के अंदर, तो मैं उसको बोलूंगा भाई एरर का कलर बता दो। ठीक है ना? तो इस तरह हमारे पास कलर वेरिएंट्स होते हैं, डिसाइड करते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भाई मटेरियल यूआई, तो आपको ये वाला कांसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मटेरियल यूआई के अंदर पूरा एक कांसेप्ट है भाई वेरिएंट का। क्लास है क्लियर है? तो भाई हमने सिंपल क्या करना है, सर मैं ये चाहता हूं कि भाई इसके जो कलर है ना वो क्या हो जाए, मतलब इसकी स्टाइलिंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मुझे ये स्टाइलिंग नहीं चाहिए, मुझे अपनी मर्जी की स्टाइलिंग चाहिए। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। आज मैं आपको सबसे पहले आसान तरीका बताऊंगा, फिर मैं आपको मुश्किल तरीका भी भाई आने वाले क्लासेस के अंदर बता दूंगा। सबसे आसान तरीका क्या है भाई? इनलाइन स्टाइलिंग। कौन सी? भाई आगे काम करो ना, आप टाइटल गेट कर रहे हो यहाँ पे, आप क्या गेट कर लो यहाँ पे, स्टाइल भी गेट कर लो। मतलब यूजर क्या करे, यहाँ से स्टाइल भेज दे। क्या भेज दे यहाँ से? भाई मैंने बोला बैकग्राउंड कलर क्या होता है इसका, रेड हो जाए। स्टाइल पास करा ना मैंने, या नहीं पास करा? ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टाइल मुझे कहां मिलेगा? प्रॉप्स के अंदर। और सिंपली मैंने क्या करा भाई, यहां पे स्टाइल पास करा और यह स्टाइल पास कर दिया। अच्छा भाई इस तरह नहीं, इस तरह पास करो स्क्वायर ऑर्डर के अंदर। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई अगर स्क्वायर ऑर्डर में पास नहीं करेंगे तो मसला क्या है? देखो आप लोगों ने एक जगह से स्टाइल भेजा है तो ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन आपने एक जगह से स्टाइल नहीं भेजा, स्टाइल में क्या मिलेगा? जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है भाई, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है। एक आर्गुमेंट पास नहीं करा, रिसीव करो, क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। आप स्टाइल को अनडिफाइंड दोगे, स्टाइल क्या मिलेगा? यानी मैं तो ऑब्जेक्ट रिसीव करता हूं, तो मुझे क्या दे दो? अनडिफाइंड। चलिए भाई ये वैसे भी सही है भाई। भाई वैसे सेफ साइड का आप लोग क्या करो, आप यहाँ पे स्प्रेड करो कि भाई आप इसे ऑब्जेक्ट भी पास करो। वरना भाई अगर स्टाइल अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट लेता है और आप अनडिफाइंड पास करोगे तो भाई वो कंप्लेन कर सकता है। लेकिन चलो भाई नहीं कर रहा, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई आप लोग क्या पास करो क्लास के अंदर? स्प्रेड पास करो। अच्छा स्प्रेड पास करने का एक और फायदा है, अगर आपने भाई अपनी भी कोई स्टाइलिंग करनी है, अगर आपने अपनी भी कोई कंपोनेंट लेवल में क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है, तो आप अपनी भी स्टाइलिंग इसके अंदर पास कर सकते हो। सही है भाई? आगे जाके हम लोग मटेरियल यूआई पढ़ेंगे ना क्लास, वहां पे हमारे पास ये वाला कांसेप्ट आएगा। तो भाई अभी से आप लोग ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करो। अब स्टाइल डायरेक्ट पासिंग करो, क्या करो भाई, मैंने यहां से स्टाइल भेजा, यहां से ऑब्जेक्ट दिया, रिसीव करा, और स्टाइल के अंदर मैंने क्या कर दिया उसको, मतलब भाई स्टार्ट कर दिया। अब बताओ भाई हमारी बात समझ में आई नहीं है? तो हमने भाई अभी फिलहाल सबसे पहले क्या करा, तो भाई क्या करा, नाचा, क्या करा भाई, अपने बटन के कंपोनेंट को रीयूजेबल करा। काम हो गया हमारा? सर ऐड तो हो ही नहीं रहा।
आपने फंक्शन पास करा सर, बटन के ऊपर ऑन क्लिक पास कर दे, ये बटन है पास कर दिया भाई ऑन क्लिक। अब प्रॉप के थ्रू क्या पास करूं, फंक्शन ऐड टू डू का फंक्शन पास कर दूं भाई, ऐड टू डू का फंक्शन पास कर दूं, फिर डिलीट ऑर्डर में से पास कर दूंगा भाई। पहले मुझे तरीका बताओ आपके भी दिमाग में भाई दो को हैंडल कैसे करेंगे भाई, प्रॉप्स अलग अलग होंगे भाई। हमारे पास एक फंक्शन है, कौन सा भाई, ऐड टू डू, और हमारे पास एक फंक्शन है डिलीट ऑल। अब मुझे बताओ भाई क्या करना चाहिए, बटन दो, बटन एक ही है, ऐसा ही है, ऑन क्लिक ही लगेगा, मल्टीपल ऑन क्लिक, लेकिन फंक्शन दो है। एक ही प्रॉप्स होगा, मल्टीपल प्रॉप्स होगा, एक ही प्रॉप्स होगा भाई। हम क्या करेंगे, हम अपने इस प्रॉप्स के अंदर, इस प्रॉप्स के अंदर हम रिसीव करेंगे क्या, ऑन क्लिक, क्या रिसीव करेंगे, ऑन क्लिक। और सिंपली भाई जिस तरह आप पास करते हो ना ऑन क्लिक, वैसे ही पास करो। मैंने क्या बोला भाई, मैं यहां से ऑन क्लिक का प्रॉप पास कर रहा हूं, और आपको कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, यहाँ पे ऐड टू डू, मैंने ऐड टू डू फंक्शन कॉल करवा दिया। नहीं है बात समझ में भाई, देखो ना ये वाला काम पहले भी कर चुके हैं। हमने क्या करा, फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर दिया, फंक्शन को हमने एज अ प्रॉप पास कर दिया, फंक्शन हमें एज अ प्रॉप से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर। याद है भाई, आपने यहां से फंक्शन एज अ प्रॉप पास करा है, एज अ कॉल बैक फंक्शन आपको यहां पर फंक्शन मिलेगा। और सिंपली मैंने क्या करा, ऑन क्लिक के अंदर जो फंक्शन मुझे ऑन क्लिक पे मिल रहा है वही सेम फंक्शन मैंने यहां पे पास कर दिया। अब बताओ बात समझ आई या नहीं है, कितने लोगों को समझ आई, नहीं समझ में भाई। देखो ना ये हमारा फंक्शन है, कौन सा भाई, ऐड टू डू का। अब अगर ये फंक्शन में ऑन क्लिक के प्रॉप पे पास कर दूं तो मुझे बताओ आप लोग ऑन क्लिक पे क्या मिलेगा आपको, console.log ऑन क्लिक, क्या मिला भाई ऑन क्लिक के अंदर, फंक्शन मिल गया टू डू का या नहीं मिला, माना का जवाब तो भाई यस सर मिला फंक्शन। अब ये फंक्शन मुझे कॉल करवाना है एक बटन से क्लिक के ऊपर, क्या करूंगा, मैं सिंपली ऑन क्लिक के ऊपर पास कर दें या नहीं, कर देंगे ना पास। तो भाई अब अगर मैं यहाँ पे ऐड टू डू करूं तो हमारे पास ऐड टू डू वाला काम हो रहा है। बात समझ आई, एक और दफा देख लो भाई। अब मुझे डिलीट ऑल वाला फंक्शन कॉल करना है, क्या करूं मैं, सर बटन कंपोनेंट के अंदर जो डिलीट ऑल वाला है क्या पास करें, ऑन क्लिक पास करें, सही भाई। और इसके अंदर डिलीट ऑल क्या करना, पास करते हैं एज अ प्रॉप, ऐसा ही है। अब ये वाला कंपोनेंट यूआई में क्रिएट होगा तो ये फंक्शन कौन से लेके जाएगा, ऐड टू डू, और ये वाला कंपोनेंट जब यूआई में क्रिएट होगा तो ये फंक्शन कौन से लेके जाएगा, डिलीट ऑल। देख लो भाई कंसोल पे हमारे पास सबसे पहले ऑन क्लिक कौन सा आया, ऐड टू डू वाला, और उसके बाद कौन सा वाला है हमारे पास, डिलीट ऑल वाला, ऐसा ही ना। अब ये दोनों फंक्शन हमें कहां मिलेंगे, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट के अंदर मिलेंगे। और सिंपली भाई इस फंक्शन को हम कहां पर कॉल करवा देंगे, ऑन क्लिक के ऊपर कॉल करवा देंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारा बटन का जो कंपोनेंट है वो प्रॉपर क्या हो जाएगा भाई, रीयूजेबल हो जाएगा। अब देखो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी ऐड टू डू करा, ऐड टू डू हो गया, और भाई टू डू है, जैसे डिलीट ऑल पे क्लिक करा हमारे पास हमारा डिलीट ऑल का फंक्शन कॉल हो गया। डिलीट नहीं हुआ क्या, मान लेते हैं भाई ये लो, डिलीट ऑल किस तरह होगा, सेट टू डूज और एम्प्टी है, सेट करवा दो भाई, बस कहानी खत्म। ये लो भाई हो गया भाई, मिल गई चस।
आप लोग क्लास बताओ ना आगे आगे बढ़े। हाँ भाई कह रहे हैं उन्हें मैसेज देगा सर टोपी करवाओ फॉरन टोपी करवाओ ये सुनिए नहीं टोपी मैंने फिर जल्दी आ रहा है क्या सर आपकी बात ही अलग है कहाँ है भाई आगे भाई वगैरह से गए हो बाहर हाँ भाई लेट क्यों हो गए बताओ ना मैसेज आया ही नहीं है देखा नहीं था भाई तुम व्हाट्सएप भी देखो ना पता नहीं क्या देखते रहते हो बैठो बैठो पता है कहाँ से भाई कहाँ पर है ये अच्छा ये बैक साइड में ये मजदूर कॉलोनी सही आ सकते हो फिर तुम हाँ भाई चलो मैं अनाउंस करते हैं तुम्हें भी भाई सुकून मिल जाए सब कुछ अच्छा भाई आप लोग की जो क्लास की टाइमिंग है ना क्लास अब 8 से 11 करनी सही है तो वैसे भी तुम लोग कौन सा भाई 2 ज्यादा पढ़ते हो 9 से 12 में भी 11:30 में तुम 11 बजे तुम लोग का अलार्म स्टार्ट हो जाता है सर सर भाई 9 से 12 की टाइमिंग जो मैंने मुझे पहले बताई थी कि भाई टाइमिंग आपकी मैं सही करवाऊंगा क्योंकि पहली चीज 9 से 12 बहुत लेट है 12 बजे भाई क्लास हमने आज तक करी नहीं है ज्यादातर 11:40 से लोगों की क्लास करी है टाइम बहुत ज्यादा हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही आज 7वीं 8वीं क्लास में हमारे पास वो चीजें थी जो डिलीवर नहीं हो पाई क्योंकि भाई मसला ये है 9 बजे हम लोग क्लास में आ नहीं सकते नमाज का टाइम होता है सही है चलो भाई आप लोग को आते आते 9:15 आते फिर 9:20 पे अतिसाल आगे बढ़ जाते हैं मतलब वो आते हैं 9:20 पे सही है तो वो 9 बजे नहीं आते ना मसला ये उनको कहते हैं भाई 9 बजे आ रहा हूँ 9 बजे नहीं आता अब वो 9:20 9:30 पे वो आते हैं तो 9:40 से मुझे क्लास मिलती है अब 9:40 से कैसे मैं बैठता हूँ अभी पढ़ाना स्टार्ट करता ही हूँ तो लाइट चली आती है लाइट चली आती है फिर बैठ लो भाई 5 मिनट जब सब ऑन हो फिर पढ़ाओ फिर थोड़ी देर पढ़ाओ फिर लाइट चली जाती है सही है तो वो गलत है ना भाई तो उससे अच्छा ये कि भाई प्रॉपर 8 बजे लोग आए 8:15 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो नमाज से पहले जैसे 8:40 में नमाज अब आने वाले वक्त में भाई 8:30 हो जाएगी नमाज अब इशा करेंगे हम लोग डेली तो हो सकता है जब नेक्स्ट वीक आओ तो 8:35 बजे जमात होगी तो भाई हमारे पास हम 8:15 की क्लास स्टार्ट करेंगे तो आधा घंटा मिले नमाज से पहले देखो तकरीबन 15-20 मिनट पढ़े कुछ नमाज पढ़ने के आने के बाद हमें 9 बजे से लेके 11 बजे बिल्कुल 2 घंटे मिले जिसमें से एक दफा लाइट जाएगी बस नहीं तो वो खत्म हो गई ना हाँ तो वो अब नहीं आएगी ना नेक्स्ट वीक से सर अभी भी एथिक्स की क्लास होगी एथिक्स की क्लास अब होगी लेकिन अब पहले करवाएंगे ना उनसे अब उनसे नमाज से पहले करवाएंगे नमाज के बाद नहीं नमाज से पहले उनको बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे कि नमाज से पहले करवाएंगे नमाज के बाद उनको करवाएंगे तो वही टाइम हो जाएगा हमारा तो वो सही है मसला नहीं भाई एथिक्स क्लास भी होनी चाहिए क्योंकि हमें एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसा पाकिस्तानी हमें बहुत जरूरत है अच्छा भाई क्लास यहाँ तक क्लियर है कोई मसला अच्छा भाई अब हमारे पास यहाँ पे 2-3 मसले कैसे मसले सर भाई हमारे पास कंपोनेंट 2 जगह कॉल करवा के हम लोगों ने रीयूजेबल कर दिया एडिट और डिलीट भी नहीं करवाया सर क्या करें भाई वहां भी करवा दें सर बटन कंपोनेंट कॉपी करा एक और H2 हटाया डिलीट सॉरी एडिट और एक कर दिया मैंने डिलीट स्टाइल पास करा बैकग्राउंड कलर रेड आगे हमारे पास दोनों बटन ये नहीं है सर अब एक मसला है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फंक्शन कॉल नहीं करते थे यहाँ पे हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास करते थे अब क्या होगा कोई टेंशन है इसमें भाई यहाँ भी पास करते थे कॉल बैक पास करते थे सेव उठाओ ऑन क्लिक और जिस तरह पहले पास करते थे भाई ऊपर उसी तरह क्या करो
यहाँ भी पास कर दो। नहीं है बात समझ में? मुझे पता तो नहीं तुमको समझ में आई नहीं है, तुमको सन्नाटे मार दो सारे। भाई हमारे पास पहले फंक्शन पास होता किस तरह, हम लोग ऑन क्लिक के ऊपर कोई भी फंक्शन पास करते थे, इसलिए क्योंकि हमें क्या पास करना था, यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना था। तो भाई अब भी हम लोग सेम वही काम करोगे, क्या ऑन क्लिक का प्रॉप पास करोगे और प्रॉप के अंदर अपना क्या पास करोगे, कॉल बैक फंक्शन पास करोगे, और कॉल बैक के अंदर ही क्या पास करोगे, आप लोग अपना एडिट टू डू का फंक्शन पास करोगे। कोई चीज आपको चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सही है भाई? सेम इसी तरह हमारे पास डिलीट वाले में भी क्या होगा, ऑन क्लिक और ये कॉल बैक फंक्शन उठा के हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पास कर देंगे। रिफ्रेश करा, एडिट करा, चलिए भाई एडिट का फंक्शन, डिलीट करा, डिलीट हमारे पास चल गया। तो भाई अब आप लोग जरा मुझे बताएं कि आपको ये चीज समझ में आई है नहीं है? कितने लोग समझ में आया ये? पता नहीं भाई, सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, पता नहीं चल रहा। अरे सर मेरी कस्टमर मत खाओ भाई, अपनी कस्टमर खाओ तुम लोग। समझ में आ गई क्लास? आगे बढ़ते हैं भाई, समझ में आ गया तुम लोग को। भाई जिस तरह हम लोगों ने क्लास बटन कंपोनेंट को भाई रीयूजेबल करा, इसी तरह हमारे पास इनपुट कंपोनेंट भी क्या होगा, रीयूजेबल होगा। हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो हमारी इनपुट फील्ड होती है वो भी क्या होती है भाई, रीयूजेबल होती है। जैसे कि भाई अब मुझे अगर इस वाली इनपुट फील्ड को क्या करना है भाई, रीयूज करना है, तो क्या स्टेप होगी, कोई बता सकता है? सही है, कंपोनेंट के अलावा बता दो भाई। स्टाइल करनी है भाई, फिर वैल्यू कैसे कराएंगे इसकी, क्या पास करेंगे, ऑन चेंज पास करेंगे। भाई स्टेट हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट पर ही होगी, स्टेट हमारे पास टू डू वैल्यू की पेरेंट कंपोनेंट पर ही होगी। तो ये वाले स्टेट को मैं किस तरह अपडेट करवाऊंगा, ऑन चेंज की मदद से। हाँ तो भाई जरा समझते हैं, इसमें काम करते हैं, पहले इस वाले काम को रहने देते हैं, पहले हम लोग करते हैं वो एडिट वाला काम। हमारे पास मल्टीपल हो जाएंगी इनपुट फील्ड, फिर यूजेबल करते हैं इसको। अभी आपको समझ में नहीं आया, समझ में आएगा बोलो भाई बहुत आसान है, लेकिन जब आपसे आप 2 मिनट करने जाओगे ना बोलोगे सर समझ में नहीं आया क्या होगा ये। तो पहले काम करते हैं भाई, अभी हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले भाई हमारे बटन कंपोनेंट को रीयूज करा। अब मुझे सिंपल एक छोटा काम करना है, ये एडिट के ऊपर मुझे ये प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए। तो भाई हमारे पास बेसिकली सिनेरियो ये होता है कि जब आप एडिट पे क्लिक करते हो ना, तो ये एडिट और डिलीट वाले बटन और जो टेक्स्ट आता है, मतलब हमारा पूरा एलआई वो गायब हो जाता है, और वहां पे क्या रहता है, हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ जाती है, और उस इनपुट फील्ड के बराबर का हमारे पास एक बटन आता है सेव का, कि आपको सेव करनी है नहीं करनी वैल्यू। अगर आपने सेव करा तो आपके पास वो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा भाई, अपडेट हो जाएगा। बात समझ में आई? रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट चलिए रिक्वायरमेंट बताओ तुम्हें कोई। एलआई हटा के इनपुट लगाना है और सेव का बटन चाहिए। चलिए भाई क्लास, सबसे पहले हमने क्या करा, जब हमने ऐड टू डू करा तो हमारे पास एक लिस्ट कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, एरे से तो आ रही है। एरे के बाद सर हमारे पास ही टू डूज के ऊपर मैप चल रहा है, यूआई यहां से आ रही है। ऐड टू डू भाई एरे को अपडेट करवा रहा है ना, बस यूआई पे कहां पे आ रही है सर, ये मैप की मदद से आ रही है। मैप के अंदर भी ये जो रिटर्न हो रहा है ना हमारे पास एलआई, ये यूआई पे शो हो रहा है। अगर आप इसे हटा दें, रिटर्न नल कर दें, यूआई पे कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास, आ रहा है कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपल जो भी हो रहा है रिटर्न वो हो रहा है कहां से, इस मैप के रिटर्न से। अब सिंपल हमें काम करना है, क्या हमें इस एलआई को ना क्लास कंडीशन क्या करना है, चेंज करना है। मतलब मैं इस रिटर्न के अंदर लगाऊंगा कंडीशन, इस रिटर्न में क्या लगाऊंगा, कंडीशन। अगर मेरी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो भाई यहां पे क्या दिखे, इनपुट फील्ड दिखे, क्या दिखे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या दिखे, एलआई दिखे। कितनों की बात समझ में आई?
बहुत मुश्किल कर दूंगा भाई, आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों के तरीके से। हाँ एलाई में कर सकते हो, जहां दिन से हमारा रख दो भाई। आप एलाई के अंदर इस वैल्यू को रीयूज कर सकते हो, कंडीशन रीडिंग करवा सकते हो, आप इन दोनों बटन की कंडीशन रीडिंग करवा सकते हो। सही है, एलाई के अंदर भी कर सकते हो, एलाई के बाहर भी कर सकते हो। एलाई के अंदर मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एलाई की जो यूआई होगी वो बिल्कुल चेंज होगी, स्टाइलिंग चेंज होगी, और इनपुट फील्ड की स्टाइलिंग क्या होगी हमारे पास, डिफरेंट होगी भाई। तो इस वजह से हम लोग एलाई के अंदर नहीं कर रहे। एक काम करने के हमारे पास 1000 तरीके, अब आपको जो तरीका सबसे आसान लगे, लेकिन तरीका होना चाहिए भाई जो अगला बंदा पढ़ के बिल्कुल आसानी से समझ सके। भाई तो मुझे भी लतीफ़े सुनाया करो, मैं भी हंसूं, सुबह से मैं नहीं हंसता यार, मुझे भी हंसाया करो तुम लतीफ़े सुना के, मेरे पास से बैठ जाया करो तुम, पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। इसमें हंसना भी नहीं था। अच्छा भाई ये बात समझ में आई क्लास? अगर हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इनपुट फील्ड आनी चाहिए, अदरवाइज क्या नहीं चाहिए, एलाई। अब देखो भाई मैंने टू डू ऐड करा, भाई भी जा ऐड टू डू करा, क्या मिल गया मुझे, इनपुट फील्ड, एलाई क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो एलाई शो नहीं होगा, हमेशा क्या शो होगा। भाई मैंने एक और टू डू ऐड करा, इनपुट फील्ड, क्यों भाई, क्योंकि सर मैप चल रहा है, कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास हमेशा क्या करेगा, इनपुट फील्ड ही आती रहेगी। बात समझ में आई नहीं है, यहाँ तक क्लियर है? अब सिंपल में इस कंडीशन को जो हार्ड प्रिंट ट्रू है ना क्लास, इसको मैं लेके जाता हूँ कहाँ पे, एडिट वाले बटन के ऊपर, कि जब बंदा एडिट पे क्लिक करे ना तो एक ऐसी स्टेट हो जो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, जो हमारा एडिट का ये बटन था ना उसको कमेंट करा, और हमने यहां बनाया भाई एक और फंक्शन, किस नाम से, एडिट हैंडलर के नाम से, कॉन्स्ट एडिट हैंडलर। सही क्लास? अगर मैं एक स्टेट बनाऊं कॉन्स्ट स्टेट, और यहां पे मैं कर दूं भाई एडिट टॉगल और सेट एडिट टॉगल, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फॉल्स होगी। बात समझ में आई? हमने सिंपल क्या करा, हमने एक स्टेट बनाई, मतलब एक वेरिएबल बनाया, किस नाम से बनाया हमने, एडिट टॉगल, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, और हमारी जो कंडीशन है ना यहाँ पे, वहां पे हमने ये लगा दिया। सही है भाई या नहीं है? अब जब हमारे पास हमारी एप्लीकेशन चलेगी तो हमारे पास एडिट टॉगल बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स, मतलब आप कुछ भी ऐड करो आपकी एलाई शो होगी। सही है भाई? लेकिन जब मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा, एडिट हैंडलर, और ये फंक्शन क्या करेगा, एडिट टॉगल को ट्रू कर देगा। अभी तो तमाम जगह शो करवाएंगे ना, अभी एक और चीज लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप। बात समझ में आई क्लास या नहीं आई? अब एडिट का बटन क्या करेगा भाई, जरा चीख के बताओ आप लोग। बोल लिया, थोड़ा चीख तो लो, थोड़ा निकालो, आवाज को निकालो तुम लोग। एडिट का बटन क्या करेगा भाई, एडिट हैंडलर वाला फंक्शन कॉल करवाएगा, और सेट एडिट टॉगल को सिंपल क्या करवा देगा। सर इनपुट फील्ड तो आ गई, इनपुट फील्ड तो, लेकिन एक भंड हो गया क्या, सर ये दोनों पे आ रही है, दोनों पे आ रही नहीं, तो हमारे पास कहां पर चाहिए ये, जहां पर क्लिक हुआ है भाई। एरे के अंदर 3 वैल्यूज है, 0 1 2, आपने क्लिक करा 1 वाले पे, तो सिर्फ और सिर्फ 1 इंडेक्स में क्या होना चाहिए, वो
इनपुट्स लेने चाहिए, बाकी किसी में भी इनपुट फील्ड नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो भाई अभी आपने मैप के अंदर डायरेक्टली कंडीशन को क्या बोल दिया भाई कि अगर एडिट टॉगल ट्रू हो तो इनपुट फील्ड लेकर आ जाओ, वरना क्या लेकर आओ, li। अब जाहिर है भाई आपने कंडीशन क्या कर दी, यहाँ पे ट्रू कर दी, तो हर दफा जब भी लूप चलेगा हमेशा क्या आएगा आपके पास, इनपुट फील्ड आएगी। भाई हम एक बड़ा काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे चेक करवाएंगे इंडेक्स नंबर। जैसे कि जब आप एडिट के ऊपर क्लिक कर रहे हो ना क्लास, तो अभी आप लोग क्या ट्रू करवा रहे हो, एडिट टॉगल ट्रू करवा रहे हो या नहीं करवा रहे? एक काम करो, यहाँ पे ट्रू फॉल्स की रखो, यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या रखो आप, नल, और यहाँ पे क्या रिसीव करो, इंडेक्स नंबर रिसीव करो। क्या रिसीव करो? अब मेरा सवाल आप लोगों से, भाई यहाँ पे इंडेक्स नंबर कैसे पास करूं मैं इसको? सर कॉल बैक फंक्शन लगाएं और इसके अंदर क्या पास कर दें, इंडेक्स पास कर दें, इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, और इंडेक्स नंबर आप सेट करवा दें। समझ में आया नहीं है? अब देखो भाई एडिट टॉगल को मैंने यहाँ पे कंसोल करवाया, रिफ्रेश करा, एडिट टॉगल मुझे क्या मिला, नल मिला या नहीं मिला? कितने टूल्स हैं, 3। सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करूंगा, क्या वैल्यू जगह सेव होगी, 2 0 1, क्या सेव हो गया, 2 सेव हो गया। क्या सेव हो गया भाई, 2 सेव हो गया। अब सिंपल यहाँ पे लगाओ एक कंडीशन, अगर एडिट टॉगल किसके इक्वल हो, इंडेक्स के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, इंडेक्स। भाई फर्स्ट टाइम लूप चला, इंडेक्स नंबर क्या मिला आपको, 0। देखो भाई बोलना पड़ेगा आपको समझने के लिए, फर्स्ट टाइम लूप चला, इंडेक्स नंबर क्या मिला, 0। एडिट टॉगल के अंदर 2 है, एडिट टॉगल में क्या है, 2, तो भाई 2 इक्वल्स टू 0 नहीं, क्या प्रिंट होगा यूआई पे, वापसी बोलो भाई, वापसी बोलो, आपके पास कितने टूडूज हैं, 3। मैं क्लिक करूंगा 1 2 3 के ऊपर, इसका मतलब एडिट टॉगल की वैल्यू क्या होगी, 2। एडिट टॉगल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फर्स्ट टाइम लूप चला, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 0। कंडीशन ट्रू हुई नहीं, फॉल्स हुई, क्या मिलेगा यूआई पे, सही गया गलत गया, सही गया, ही जाना चाहिए। फिर लूप चला, यहाँ पे क्या है, एडिट टॉगल पे 2 ही है, लेकिन अब इंडेक्स नंबर क्या मिला मुझे, 1। क्या जाएगा यूआई पे, इनपुट या li, सही क्या गलत, सही क्या। फिर लूप चला, एडिट टॉगल क्या है, 2 और इंडेक्स भी क्या है, 2। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब क्या जाएगा, इनपुट जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, आ गया भाई इनपुट या नहीं आया? अब पहले वाले पे क्लिक करा, फर्स्ट वाले पे आ गया, सेकंड वाले पे क्लिक करा, सेकंड वाले पे आ गया। अब बताओ पहले ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक या नहीं है? समझ में कितने लोगों को समझ में आया ये? नहीं भाई तुम लोग सच कहते हो, झूठ कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है तुम लोग पे। भाई फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट करना है। देखो भाई पहले मुझे बताओ, चलो भाई काम करते हैं, आसान करते हैं आपके लिए। पहले मुझे बताओ भाई, आपके पास टूडूज एक एरे है, जितने भी टूडू ऐड होंगे, अच्छा मैं देखो सारे आपस में बातें मत करो, आपस में जितना जितनी नहीं, सब फ्रंट पे देखो, ठीक है भाई? जितने भी टूडूज होंगे वो हमारे पास एक एरे के अंदर होंगे, और उस एरे के ऊपर मैप चलेगा, और जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होंगी उतनी हमारे पास क्या टूडू जाएंगे, li टूडू जाएंगे, ऐसा ही है ना? अब मुझे बताओ ये कंडीशन समझ में आती है नहीं आती? ये जो टर्नरी ऑपरेटर लगाया ना हमने, कंडीशन रेंडरी, कि अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या जाए यूआई पे, इनपुट जाए, अदरवाइज li। अब 5 वैल्यूज हैं, किसी एक वैल्यू पे कंडीशन ट्रू होगी तो इनपुट जाएगा, उसके अलावा जो 4 वैल्यू थे क्या जाएगा आपके पास, li। ये वाली बात समझ में आई, रिक्वायरमेंट समझ में आई?
अब हमने क्या करा देखो भाई सिंपल, एडिट वाले बटन के ऊपर हमने फंक्शन कॉल करवाया कौन सा, एडिट हैंडलर। फंक्शन कॉल हुआ हमारे पास या नहीं हुआ? हो गया सर। इस फंक्शन के अंदर हमने एक स्टेट मेंटेन करी, सेट एडिट इंडेक्स नंबर। बात समझ में आई? हमने क्या करा, हमने एक स्टेट बनाई एडिट इंडेक्स नंबर और सेट एडिट इंडेक्स नंबर। अब बात समझ में आई कि जब भी हमारे पास कोई यूजर एडिट के बटन पे क्लिक करेगा तो सिंपली हमारे पास एडिट हैंडलर का फंक्शन क्या हो जाएगा भाइयों, कॉल हो जाएगा। जो भी इंडेक्स नंबर मुझे मिलेगा वो मैं इस स्टेट में क्या करवा दूंगा भाई, अपडेट करवा दूंगा। अब बताओ मुझे बात समझ में आई या नहीं आई? अब जब हमारे पास स्टेट अपडेट होगी तो हमारा कंपोनेंट क्या होगा, री-रेंडर होगा। मतलब हमारा ये मैप क्या होगा, फिर से चलेगा। जब ये फिर चलेगा तो जीरो चलेगा ना या नहीं चलेगा? तो सिंपली क्या करेगा, ये इस इंडेक्स नंबर को मैच कर देगा किसके साथ, इंडेक्स नंबर के साथ। भाई सपोज करो इंडेक्स नंबर मिला आपको 3, क्या मिला, फर्स्ट टाइम लूप चला 0, फर्स्ट टाइम लूप चला 0, सेकंड टाइम लूप चला, फिर चला, फिर चला, कंडीशन ट्रू, इनपुट फील्ड चली गई, फिर लूप चला 4, अब एलाइ ज्यादा लेगा। अब बात समझ में आई? अभी नहीं आई? क्लियर है? तो भाई सिंपली हुआ क्या, हम लोगों ने कंडीशन लगाई कि हमारा एडिट इंडेक्स नंबर अगर हमारे लूप के इंडेक्स नंबर से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इनपुट फील्ड देनी चाहिए, अदरवाइज एलाइ जाना चाहिए। और ये वैल्यू अपडेट कब होगी, एडिट के बटन से क्लिक के ऊपर अपडेट होगी सिंपली। देख लो भाई, अब मैंने यहां पे भाई हेलो क्रिएट करा, 1 2 3 करा और वर्ड करा। हम 1 2 3 वाले को एडिट करते हैं। आगे इनपुट फील्ड या नहीं है? अब बताओ भाई कितना समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े? अब भाई पहली चीज यहाँ पे एक चीज मिस है, क्या? तो भाई इनपुट फील्ड के पास जाके अगर मैं यहाँ पे बटन बनाऊं सेव का, तो पहले बताओ मसला क्या है, पैरेंट चाहिए ना। तो क्या करूं भाई, डेफ बना दो, डेफ बनाया और अपना इनपुट यहाँ पे क्या कर दिया मैंने भाई, डेफ के अंदर लेकर आ गया। अब बटन चाहिए भाई सेव का, कंपोनेंट कॉल करो, बटन बनाओ। कंपोनेंट कॉल का आंसर सिंपल, टाइटल आगे भाई, कोई मसला? अब मुझे बताओ भाई इस वाली इनपुट फील्ड की वैल्यू किस तरह गेट करोगे आप लोग? इस वाले की वैल्यू कैसे आप लोग अपने पास गेट करोगे? स्टेट बनाओ भाई सबसे पहले तो, या नहीं बनाओगे? सबसे पहले सर स्टेट होना है। ऑन चेंज में क्या करें आप इसको, स्टेट को अपडेट करना है। तो भाई क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्या? इनपुट की वैल्यू कैसे गेट करते हो? नहीं भाई मैं किससे बातें कर रहा हूँ यार, बैठ के क्या फाड़ ले दो तुम लोग, आपस में लोग बातें कर रहे हो। तो एडिट इनपुट वैल्यू और सेट एडिट इनपुट वैल्यू। नहीं, क्यों नहीं कर सकते बताओ, कैसे रीयूज हो जाएगी भाई? सही होगी ना बॉस, मसला क्या है, मसला बताओ। एक जवाब आया मुझे वहां से, नहीं सर करेगा ना मसला, मैं बता रहा हूँ मसला करेगा। आपने उसकी वैल्यू पास करिए ना, एक ही जवाब दिया, खामोश होकर जवाब सही देंगे। क्या जवाब था बताओ ना जवाब। बिल्कुल
भाई कैसे लगाओगे कंडीशन? पॉसिबल कंडीशन लगाना। आपने टू डू इनपुट के अंदर जो आपके पास ऊपर इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू क्या पास करिए? टू डू वैल्यू पास करिए। आप इसको अपडेट करोगे, आपकी इनपुट फील्ड वहां पे एडिट होती रहेगी। मतलब चेंज यहां पे करोगे और वैल्यू शो कहां पे हो रही होगी? ऊपर वाले पे शो हो रही होगी। ये फीचर है। तो ये भंड है, सही है भाई? तो इस वजह से आप एक स्टेट को मल्टीपल इनपुट फील्ड पे वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी कंडीशन की बेसिस पे नहीं कर सकते। कंडीशन बेसिस पे कैसे करोगे आप? सही है भाई? तो भाई इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने पास एक और स्टेट बनाएंगे, सेट एडिट इनपुट वैल्यू और एडिट इनपुट वैल्यू। सिंपल आदमी क्या कर रहा है भाई, हमारे पास ये जो एडिट वैल्यू का भाई इनपुट है, ऑन चेंज पास करा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास है भाई, और उसके बाद इसकी वैल्यू में किससे इक्वल कर दी? एडिट इनपुट वैल्यू इक्वल कर दी। भाई डन है या नहीं है डन? अब सेव के ऊपर भाई एक फंक्शन कॉल करो, और कौन सा फंक्शन कॉल करो भाई? सेव वाला नहीं भाई, सेव वाला काम नहीं करेंगे, वही वाला करेंगे ना, एडिट टू डू वाला, या नहीं? बता दो भाई। एडिट टू डू वाला ही होगा ना। बस एडिट टू डू वाले में भाई कुछ चीजें चेंज होंगी क्या? आपके पास ये प्रॉम्प्ट वगैरह हट जाएगा सब कुछ, ऐसा ही है या करके दिखा दूं भाई? दिखा दे। तुम भी दूसरी कैटेगरी में आ रहे हो क्या है भाई? सेव ऑन क्लिक, सेव हैंडल, और क्या पास करा आपने? इंडेक्स। टॉप पे गए, सेव हैंडल में अपने क्या बनाया भाई? एक फंक्शन क्रिएट करा। सबसे पहले हम यहां पे अपनी वैल्यू गेट करते हैं इनपुट फील्ड की। तो इनपुट फील्ड की वैल्यू कहां मिलेगी मुझे? एडिट इनपुट वैल्यू मिलेगी। तो सिंपल एडिट इनपुट वैल्यू मैंने क्या करा भाई, अपने सेव हैंडल वाले फंक्शन में कॉल कर लिया। फंक्शन कॉल नहीं करवाया कभी, नहीं तो इंडेक्स तो मैंने कॉल भी नहीं करवाया ना। अच्छा सॉरी, क्या लगा भाई? एडिट टॉगल। आगे हमारे पास वैल्यू, फंक्शन कॉल हो गया, जो हमने वैल्यू यहां लिखी वो वैल्यू मिल गई मुझे। अब मुझे ये वाली वैल्यू अपडेट तो करवानी होगी टू डू के अंदर, या नहीं? कैसे अपडेट करवाऊंगा? कैसे? वही वाला वही कॉपी पेस्ट वाला बताओ ना भाई, किसी ने बताया कैसे कराएंगे? अलाइन कितना? अलाइन का कंडीशन में लगाएंगे भाई। पहले कैसे कर सकते हैं एडिट? जो एडिट फंक्शनैलिटी है ना, वही कॉपी पेस्ट वही स्लाइस यूज करते हैं भाई। वैल्यू अपडेट करना तो वैल्यू कहां अपडेट होगी? सिंपली एरे के अंदर एडिट होगी। ये अलाइन इसमें कहां से आ गया? तो भाई टू डू डॉट स्लाइस कौन सा टेक्स्ट